हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वॉचिंग योर ओन चैनल साइंस क्लासेस बाय मुंजाल सर। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 7th की, सब्जेक्ट साइंस और चैप्टर है 13 दैट इज मोशन एंड टाइम। तो स्टूडेंट्स देखते हैं क्या इस चैप्टर के अंदर। तो स्टूडेंट्स, मोशन एंड टाइम के अंदर सबसे पहले हम देखते हैं कि मोशन क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय मोशन? तो जनरल मीनिंग की बात करें तो मोशन का मीन होता है मूवमेंट। ये आप लोगों को पता है, मूवमेंट, ठीक है। और डेफिनेशन में आप लोग क्या लिख सकते हैं? व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद टाइम, पोजीशन चेंज हो रही है टाइम के साथ, इट इज सेड टू बी इन मोशन। यानी कि जब कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन के अंदर है। इसको और क्लियर करते हैं। तो यहां स्टूडेंट देखते हैं, यहां पे आपको एक लड़का दिखाई दे रहा है और इसका नाम है चिंटू। नाम अच्छा लगा ना, चिंटू। तो चिंटू क्या कर रहा है कि ये अपनी मूवमेंट को शो कर रहा है। इसने चलना शुरू किया, ठीक है। ये चलते चलते हमने चेक किया, ये बी पोजीशन पे पहुंच गया थोड़ी देर के बाद, ठीक है। तो चिंटू जो है अपने टाइम के साथ, अब हमें टाइम भी चेक करना है कि 11:30 AM पर ये ए पोजीशन पे था और फिर हमने बाद में चेक किया कि 11:40 के ऊपर ये बी पोजीशन के ऊपर पहुंच गया। यानी कि टाइम के साथ इसने अपनी पोजीशन को चेंज किया, ए से बी पे पहुंच गया। ऐसे ये आगे चलता जा रहा है। तो हमने चेक किया कि टाइम के साथ इसने अपनी पोजीशन को चेंज कर लिया, तो हम कह सकते हैं कि चिंटू जो है वो मोशन के अंदर है, ये मोशन को शो कर रहा है। इज दैट क्लियर? चलिए आगे। तो बेटा, आपके चैप्टर के अंदर 3 टाइप की मोशंस को जो है डिस्कस किया गया है। उन्हीं के बेस पे आपसे बहुत सारे एमसीक्यूज और क्वेश्चन पूछे गए हैं इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो देखो बेटा, फर्स्ट जो है टाइप स्ट्रेट लाइन मोशन। अब स्ट्रेट लाइन मोशन, दूसरा है सर्कुलर मोशन और तीसरा है पीरियोडिक मोशन। इन मोशंस को, टाइप को हमने अच्छी तरह से पढ़ना है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप एक स्ट्रेट लाइन पे मूव करते जा रहे हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि इस टाइप की मोशन को स्ट्रेट लाइन मोशन बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल में कोई बस, कोई कार या कोई बाइक अलोंग द स्ट्रेट लाइन, अलोंग द स्ट्रेट रोड, या आप लोग बाइक या पैदल भी चले जा रहे हैं अलोंग द स्ट्रेट रोड, तो इसको हम बोलेंगे कि ये स्ट्रेट लाइन मोशन आप शो कर रहे हैं। तो आपकी मोशन स्ट्रेट लाइन मोशन होगी। दूसरा हम देखते हैं कि अगर व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ, तो ये सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहे हैं, देन इट इज सेड टू बी इन सर्कुलर मोशन। अब इसके एग्जांपल में आप देखो, जब रेस होती है, कार की रेस होती है या एथलीट जो है वो रन करते हैं, तो उनके जो पाथ होते हैं बहुत सारी जगहों पे ये सर्कुलर पाथ होते हैं। ये वाले सर्कुलर पाथ पे वो भागते हैं, दौड़ते हैं ऐसे, ठीक है, गोल गोल भागते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, वो सर्कुलर पाथ पे भाग रहे हैं। तो इस तरह की मोशन को हम क्या बोलेंगे? सर्कुलर मोशन, ठीक है ना। तो ये एथलीट की दौड़ में या जो है कार रेस के अंदर भी ऐसा होता है। फिर है पीरियोडिक मोशन। अब पीरियोडिक मोशन को हम किस तरह से समझेंगे? स्टूडेंट्स, व्हेन अ मोशन रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, देन इट इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। अब इसको कैसे समझेंगे हम? विद एग्जांपल समझते हैं। पहले से देखो कि यानी कि ये ऐसी मोशन है जो अपने आप को बार बार रिपीट कर रही है लेकिन फिक्स टाइम के बाद, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं रिपीटेड मोशन। क्या बोलेंगे इसको? रिपीटेड मोशन। जो मोशन है बार बार अपने आप को रिपीट कर रही है। इसका एग्जांपल देखो बेटा, कि अपनी अर्थ अपने एक्सिस के ऊपर राउंड राउंड मूव कर रही है, ठीक है। तो वो आपको पता है कि एक मॉर्निंग जब होती है और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब होती है तो इसमें 24 आवर्स लग जाते हैं। यानी कि अर्थ जो है अपने एक्सिस पे जो मूव करती है तो उससे क्या होते हैं? डे एंड नाइट बनते हैं, और एक डे के बाद दूसरा डे आने में 24 आवर्स लग जाते हैं। और डेली ऐसे चलता रहता है, कंटिन्यू रूटीन में चलता रहता है। यानी कि अर्थ को एक साइकिल पूरा करने में 24 आवर्स लगते हैं और ये मोशन बार बार रिपीट होती रहती है। हर 24 आवर्स के बाद डे हो जाता है हमारा, ठीक है ना। दूसरी, हमारी जो अर्थ है वो सन के अराउंड जो है रिवॉल्व कर रही है। हमारी अर्थ जो है वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है। तो इससे क्या सीजन बन रहे हैं? तो आपको पता है कि सीजन के जो फिक्स है, जो मंथ है वो भी फिक्स है। यानी कि एक जो हमारी अर्थ है वो सन के चारों तरफ जो एक साइकिल पूरा करने में 365 डेज लेती है।
तो हर 365 डेज के बाद वापस वही वाली पोजीशन आ जाती है, ठीक है ना। यहाँ से स्टार्ट किया, ये साइकिल पूरा किया, इसमें जो भी सीजन चेंज हुए, फिर वापस स्टार्ट किया इसने, तो ये रिपीटेड साइकिल चलते रहते हैं और हर तरह की इमोशन जो है एक साइकिल के बाद वापस वैसी शुरू हो जाती है। तो ये अर्थ की मोशन हमने दिखा दी अपने एक्सिस के ऊपर और अराउंड द सन भी बता दिया। तो ये जो फिक्स इंटरवल के टाइम के बाद जो हो रही है मोशन, ऐसी पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। या मून जो है वो भी हमारे फिक्स टाइम के अंदर अर्थ के चारों तरफ जो है वो चक्कर लगा रहा है। तो ये सारी मोशन किस तरह की है? पीरियोडिक मोशन। आज के चैप्टर में एक और टाइप की मोशन जो है, इसी का टाइप है पीरियोडिक मोशन का, दैट इज ओसिलेटरी मोशन। कौन सी मोशन? ओसिलेटरी मोशन। तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम कहते हैं ओसिलेटरी मोशन। तो ओसिलेटरी मोशन क्या होती है? एक पीरियोडिक मोशन ही है ये, ठीक है। इसको समझने के लिए मैंने बताया कि हमें पढ़ना पड़ेगा सिंपल पेंडुलम। तो क्या होता है सिंपल पेंडुलम? देखो बेटा, एक धागे की हेल्प से, कोई स्ट्रिंग है, कोई धागा है, उसके साथ हमने किसी बॉल को या स्टोन को जो है वो टाई कर दिया और इस स्ट्रिंग का एक एंड यहाँ पे हमने पैक के साथ या किसी और खूंटी के साथ जो हमने फिक्स कर दिया। एक एंड फिक्स है और दूसरा वाला एंड जो बॉल वाला है वो वाला फ्री टू मूव है, वो मूव कर सकता है, ठीक है। तो ये सिंपल पेंडुलम होता है। एक धागा हो गया, एक साइड फिक्स होगी, दूसरी साइड में स्टोन या बॉल या कोई भी वेट हमने फिक्स कर रखा है, ठीक है। अब इसको मैं इस तरीके से आपको दिखा रहा हूं। मान लो ये वाला मैंने एक स्ट्रिंग के साथ एक बॉल को या एक वेट को मैंने यहाँ पे लटका रखा है, तो ये एक सिंपल पेंडुलम है, ठीक है। ये जब रेस्ट पे है तो इसकी ये मीन पोजीशन है, ये वाली मीन पोजीशन। अब क्या है कि ये अपने मीन पोजीशन से लेफ्ट एंड राइट दोनों तरफ जा सकता है, ठीक है। ये लेफ्ट भी जा सकता है, राइट भी जा सकता है। तो इस तरह की मोशन को जब ये अपनी मीन पोजीशन से लेफ्ट एंड राइट दोनों तरफ जाता है तो इस तरह की मोशन को बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन। कौन सी मोशन? टू एंड फ्रो मोशन। तो हम इसको ऐसे बता सकते हैं, द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज कॉल्ड ओसिलेटरी मोशन, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो बेटा, ये इसकी मीन पोजीशन थी। अब मैंने क्या किया, इसको लेफ्ट साइड में थोड़ा सा स्ट्रेच करके छोड़ दिया। तो देखो इसकी मूवमेंट आप, तो ये लेफ्ट राइट अपनी मीन पोजीशन से लेफ्ट राइट मूव कर रहा है। तो ये किस तरह की मोशन होगी? ये ओसिलेटरी मोशन होगी, ठीक है बेटा। एक तो ये बात को आपने समझ लेना है, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज कॉल्ड ओसिलेटरी मोशन। अब दूसरी बात एक देखो कि मैंने जब इसको खींच के एक साइड यानी कि ए पोजीशन के ऊपर लेके गया और इसको मैंने छोड़ दिया, ये बी पोजीशन पे जाके वापस ए पे आ गया। ध्यान दो बेटा, ध्यान से। ए पे मैंने रखा, ए से स्टार्ट कर रहा हूं मोशन को, ए से ये बी पे गया, ओ को पार करते हुए बी से वापस ए पे आ गया, यानी कि जहां से स्टार्ट किया था वहां पे वापस पहुंच गया। तो इसने क्या किया? एक साइकिल को पूरा किया, ठीक है। ए से बी, बी से वापस ए, तो ये एक साइकिल पूरा हो गया। तो इस एक साइकिल को बोलते हैं वन ओसिलेशन। क्या बोलते हैं इसको? वन ओसिलेशन। तो एक ओसिलेशन को कंप्लीट करने में इसने कितना टाइम लिया, उसको बोलते हैं इसका टाइम पीरियड। द टाइम टेकन बाय अ पेंडुलम टू कंप्लीट वन ओसिलेशन कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। क्या बोलते हैं उसको? टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड के बेस पे भी आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन दिया गया आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर। अ सिंपल पेंडुलम टेक्स 32 सेकेंड टू कंप्लीट 20 ऑसिलेशन। व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम? आपको टाइम दिया गया हुआ है और 20 ऑसिलेशन दिए हुए हैं और आपको टाइम पीरियड पूछा गया है। तो अभी मैंने क्या बताया था, टाइम पीरियड क्या होता है? द टाइम टेकन बाय अ पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, ठीक है ना। तो उसके अकॉर्डिंग अपने चलते हैं। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे? पहले लिखेंगे गिवन। आपको क्या दिया हुआ है? आपको यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ है टाइम। कितना दिया हुआ है? 32 सेकेंड। उसके बाद आपको दिए हुए ऑसिलेशन, यानी कितने साइकिल, कितने चक्कर लगाता है ये। 32 सेकेंड के अंदर 20 ऑसिलेशंस को ये कंप्लीट करता है। अब आपसे पूछा क्या गया है? टाइम पीरियड। आपसे पूछा गया है टाइम पीरियड, तो ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब इसको हम सोल्व जो है कैसे करेंगे? मैथ्स के किसी भी वे से कर सकते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट से मैथ के हम उससे कर रहे हैं। कैसे बेटा? कि हमने क्या करना है? फाइंड टाइम को फाइंड करना है कि एक ऑसिलेशन में कितना टाइम लग रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग जिसको फाइंड करना होता है उसको राइट साइड में रख देते हैं। तो देखो बेटा, 20 ऑसिलेशंस के अंदर
टाइम कितना लिया जा रहा है, टाइम टेकन टू कंप्लीट 20 ऑसिलेशन, दैट इज 32 सेकेंड्स। अब हमने किस में निकालना है, 1 ऑसिलेशन के लिए, तो 1 ऑसिलेशन विल टेक टाइम 32/20, यानी कि 20 से जब 1 में आएंगे तो इसको नीचे डिवाइड कर देंगे 32/20, तो आपका आंसर क्या आ गया, 1/6 सेकेंड आंसर आ जाएगा। यानी कि एक साइकिल को पूरा करने में, एक ऑसिलेशन को पूरा करने में 1.6 सेकेंड लगेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो बेटा, इससे आप एक फॉर्मूला भी बना सकते हैं। अगर क्वेश्चन कोई और भी आ जाए तो आप फॉर्मूले से डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे, तो आपने टाइम पीरियड जब भी निकालना होगा तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये आपने नोट कर लेना है अपनी नोटबुक के अंदर। तो इसमें लिखेंगे ऊपर टोटल टाइम, और टोटल टाइम को आप डिवाइड कर देना टोटल ऑसिलेशन से। ठीक है बेटा, टोटल टाइम को टोटल ऑसिलेशन से डिवाइड कर दोगे तो आपको ये फॉर्मूला मिल गया टाइम पीरियड फाइंड करने का। इस तरह से आप आंसर फाइंड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, पेंडुलम को पढ़ने के बाद अब आप मुझे एक या दो एग्जाम्पल और बताओगे जहां आप ऑसिलेटरी मोशन को देखते हैं। यानी कि पेंडुलम को पढ़ने के बाद ये पेंडुलम की जो मोशन है, कौन सी मोशन है ये, ऑसिलेटरी मोशन। तो जल्दी से बताओ कौन सी मोशन आप लोग देखते हैं। बिल्कुल ठीक, यानी कि जो वॉल क्लॉक है उसके नीचे जो पेंडुलम दिखाई दे रहा होता है आपको, तो ये किस तरह की मोशन को शो कर रहा है, तो पेंडुलम ऑफ वॉल क्लॉक शोइंग ऑसिलेटरी मोशन। एक और आपको एग्जांपल मिलेगा आपकी बुक के अंदर, जब आप रनिंग कर रहे हैं, जब रनिंग कर रहे हैं तो आप अपने हैंड्स की मूवमेंट देखो बेटा। तो देखो आपके हैंड का 1 पॉइंट जो यहाँ पे फिक्स है, नीचे वाला जो फ्री हैंड है वो इसकी मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो, लेफ्ट एंड राइट, टू एंड फ्रो मोशन में ये मूव कर रहा है। तो जब आप भाग रहे हैं तो आपके हैंड्स की जो मोशन है वो ऑसिलेटरी मोशन होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये एग्जांपल आपको याद हो गए। अब बाकी बातें हम करेंगे इस चैप्टर की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इसको आप रिवाइज करें, दोबारा देखें। अगली वीडियो की नोटिफिकेशन को पाने के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। ओके देन, बाय बाय।